बीएससी पार्ट थर्ड का जो क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर है उसमें हम पढ़ रहे थे, उसी का आगे का टॉपिक लेते हैं। तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तरंग फलन का जो भौतिक उपयोग था वो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं कि प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि किसी कण के समय t पर स्थिति सदिश वेक्टर r पर अल्पांश आयतन, जिसको हम क्या लिखते हैं dv, और वो dx dy dz, ठीक है। जो भी आप एक आयताकार षटफलक लें, उसकी यदि लंबाई dx हो, चौड़ाई dy हो और ऊंचाई dz हो, तो हम यदि dv टेंस टू 0 हो, यानी उसका आयतन बहुत अल्प हो, तो आयतन क्या होगा dx dy dz के बराबर हम लिखते हैं। और उस आयतन में पाए जाने की यदि प्रायिकता को कैपिटल P से लिखें, तो हमने पढ़ा था कि P प्रायिकता घनत्व होता है, जो कि r और t का फलन है। ब्रैकेट में r भी लिखा है और t भी लिखा है, इसका मतलब वो स्थिति और समय दोनों पर उसका मान निर्भर करता है। तो प्रायिकता घनत्व p को यदि आयतन से गुणा कर दिया जाए तो वो प्रायिकता को बताएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रायिकता हो गई पी आर टी इंटू डेल्टा वी, वो साई आर टी है ना, साई तरंग फलन को दर्शाया था, उसके मापांक का वर्ग हो गया ये। और चूंकि ये हमारे पास वहाँ पे भी ये प्रायिकता घनत्व था, p का मान साई स्टार साई था, और साई स्टार साई जिसमें साई तरंग फलन है। और साई स्टार क्या था, एक बार फिर बता दूं आपको, साई स्टार यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये साई आर टी के मापांक का वर्ग है, और ये साई स्टार साई के बराबर होता है। और जहाँ पे यदि साई, चूँकि हमने कहा था ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना, जैसे साई हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है, तो साई स्टार क्या हो जाएगा, उसका संयुग्मी यानी अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा होगा। आयोटा चूँकि √-1 होता है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट संयुग्मी को हम आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखकर, इसलिए साई आर टी के मापांक का वर्ग प्रायिकता को बता रहा है p, और दोनों तरफ आपने dv से गुणा कर दिया तो वो उसकी प्रायिकता को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो ये प्रायिकता का मान, इसकी सहायता से ये क्या बताना चाह रहा है कि यदि कण का अस्तित्व है संपूर्ण आकाश में, अगर संपूर्ण आकाश में लिखा है तो इस समाकलन हम कर देंगे, और इसका अस्तित्व कहीं न कहीं होता है यदि कण है तो। अतः कण के अस्तित्व की स्थिति में संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका मान 100% का मतलब 1 होना चाहिए। संपूर्ण आकाश यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप आयतन के साथ कर रहे हैं तो ये संपूर्ण समाकलन कितनी जगह होगा, 3 बार होगा, ठीक है। x के साथ भी, y के साथ भी, z, x और z का संपूर्ण आकाश के साथ लेंगे तो क्या होगा, -∞ से +∞ में x का मान -∞ से +∞ तक लें, y का भी -∞ से +∞, और z का भी -∞ से +∞, तो संपूर्ण आकाश को कवर कर लेगा। उस संपूर्ण आकाश में आप समाकलन करेंगे, अगर कण का अस्तित्व है, यदि वो पाया जाता है तो उसका मान 1 होगा, और कण है ही नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यदि जैसे आदमी जिंदा है तो उसका मान 1 होगा, कहीं ना कहीं वो इस आकाश के या ब्रह्मांड में उपस्थित होगा। लेकिन अगर वो खत्म हो गया, अस्तित्व है ही नहीं, तो कण वहाँ नहीं पाया जाएगा, यानी 0। आदमी खत्म हो गया तो प्रायिकता क्या हो गई, 0, जिंदा है तो 1, ठीक है। उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये संपूर्ण आकाश में उसका समाकलन करेंगे तो उसकी प्रायिकता का मान 1 हो जाता है। और यही समीकरण जिसमें इसका मान क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, उसको हम प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं। और तरंग फलन साई, चूँकि हम जानते हैं स्थिति और समय का निर्भर करता वाला गुणांक होता है, इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करे। अगर हम कण का अध्ययन कर रहे हैं, कण का अस्तित्व होगा जभी तो अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसलिए प्रत्येक कण के लिए ये माना जाता है कि वो इस प्रसामान्य के तरंग फलन का पालन करता है, और उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि संपूर्ण आकाश में
है ना, उसका समाकलन करें। जैसे यहाँ पे प्रायिकता घनत्व को हमने साई एक्स दिशा में ले रहे हैं, कारण केवल एक्स दिशा में गति कर रहा है, तो एक्स साई एक्स टी का मापांक का वर्ग उसकी प्रायिकता हो गई, और डी एक्स से गुणा कर देंगे तो वो प्रायिकता को बताएगा। और -∞ से ∞ इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ है कि x -∞ से x ∞ के बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। अगर हमारे पास बॉक्स है तो बॉक्स नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, यदि कोई कण किसी v आयतन के बॉक्स में स्थित है तो इसके तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या हो जाएगा, हम केवल उसमें बॉक्स कर देंगे, है ना, बॉक्स के साथ समाकलन कर देंगे, बॉक्स के साथ समाकलन। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, डी से गुणा कर रहे हैं, और डी यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड जैसा पहले बताया था उसी तरह से हो जाएगा, और उसका मान होना जाएगा। फिर ये इसको संवेग और ऊर्जा में अगर लिखना चाहें कि है, माना पी संवेग है कण का, ई पी का मतलब यहाँ पे स्मॉल पी है, ठीक है, मोमेंटम को बता रहा है, ई एनर्जी है ना, कण की कुल ऊर्जा को बता रहा है। उससे संबंध यदि हमारे पास कोई तरंग फलन है और वो भी कौन सा है, एक विमीय, सही ब्रैकेट में एक्स और टी लिख रहे हैं, इसका मतलब एक विमीय, एक्स वाई टी लिखते हैं तो वो द्विविमीय हो जाएगा, ठीक है, और एक्स वाई जेड तीनों आ जाते हैं वो 3 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को ही हम दिशा गिनते हैं, ऐसा नहीं एक्स और टी आ गया तो 2 का फलन है इसलिए द्विविमीय हो गया, नहीं, टी तो अदिश राशि है, उसको हम डायमेंशन नहीं मान सकते हैं, वो तो केवल बता रहा है कि ये साई जो है टी पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसकी निर्भरता किस तरह से है, ए ई की घात जे लिख दिया यहाँ पे, आयोटा को ही बता रहा है, पी एक्स माइनस ई टी, इस तरह से आप लिखते हैं। तो ये प्रसामान्यीकरण नियतांक कहलाता है। कैपिटल ए उसका मान ज्ञात करना हो तो हम इसको -L/2 से +L/2, यदि हमारे पास जो बॉक्स है वो L लंबाई का है, ठीक है, तो आधा कितना हो जाएगा, बीच में -L/2 इधर होगा और +L/2 वो उसके बीच में है, तो उसका समाकलन -L/2 से +L/2 कर देंगे, तो उसके बीच में जो प्रायिकता उसका मान 1 हो जाएगा। उसकी सहायता से हम साई स्टार साई, यहाँ पे दोनों तरफ साई स्टार, जो हमारे पास ये क्या था, साई का मान था, उसमें साई स्टार अगर लिखना चाहें तो ये इधर ए आएगा एक्सपोनेंशियल, ऊपर जे की जगह -j हो जाएगा, बाकी पी एक्स इंटू वो तो कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये जो बता रहा है उसके अनुसार हम इसका ए स्टार ए दोनों का मान रखें तो ये बाकी पद कट जाएंगे, एक में एक्सपोनेंशियल क्या आएगा, माइनस आएगा, और दूसरे में प्लस था, तो दोनों एक्सपोनेंशियल माइनस और प्लस क्या हो गए, कट के वो गायब हो जाएंगे, और ए स्क्वायर आ जाएगा, और इंटीग्रल हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। और हम जानते हैं कि अंदर केवल इंटीग्रल dx बचेगा, और लिमिट है -L/2 से +L/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन x आ जाएगा, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हो जाएगी। और इसको हम आगे बढ़ाना चाहें तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट -L/2, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये L/2 + L/2 मिलकर क्या हो जाएगा, L आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये L आ गया, आई 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, ए स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा। इससे ए का मान हम निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर 1/L हो जाएगा, तो ए 1/√L आ गया। इस तरह से हमारे पास जो प्रसामान्यीकरण नियतांक था, प्रतिबंध में जो नियतांक आ रहा था उसका मान आ गया, वो यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन का मान एक बॉक्स के अंदर आ गया, जहाँ पे साई एक्स टी 1/√L एक्सपोनेंशियल जे जो आयोटा को बता रहा है इंटू पी एक्स माइनस ई टी, जहाँ पर पी कण का संवेग है और मोमेंटम है, ई उसकी ऊर्जा को बता रहा है। ये तो हुआ 1 डायमेंशनल, एक्स आ गया, इसलिए अगर 3 डायमेंशन होगा तो हम एक्स की जगह क्या कर देंगे, आर लिख देंगे, ठीक है, वेक्टर आर। और ये पी एक्स जो सिंपल गुणा था संवेग और स्थिति का, वो डॉट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पी यहाँ पे वेक्टर पी क्या हो जाएगा, आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के जे पी जेड, और आर आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड हो जाएगा। तो ये पी डॉट आर माइनस ई टी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन साई किस तरह का होगा, अगर वो इस रूप में है तो वो हम उसका मान साई स्टार साई करके प्रायिकता का मान निकाल सकते हैं, और ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आप जानते हैं क्या हो जाएगी, 1 होगा साई स्टार साई, डीवी का मान 1 हो तो वो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध होगा। आगे जाके हम अगर
अगर एक दूसरे के लंबत हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनोमेट्रिक कंडीशन कहलाएगी वो, उसको हम लंबकोणीय प्रतिबंध बोलते हैं। और वो आगे पढ़ेंगे कि ये तब इसका मान 0 हो जाता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, रेगुलर क्लास अटेंड करें। धन्यवाद।